Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 1.29. It is like this. वेपथुष्यश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रहंसस्ते हस्तात् क्वचैव परिदयाते. मीनिंग, मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है. तो ये सारी चीज़ें जो है अर्जुन जी महसूस करें. क्या क्या? पहले उनका शरीर शिवर हो रहा था और अब उनके रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं बिकॉज वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं. क्या इमेजिन कर रहे हैं कि कौरवों की पूरी 11 अक्षनी सेना जो है फिनिश होने वाली है. तो ये जब वो देख रहे हैं कि वो मृत्यु के मुंह में जाने वाले हैं, तो ये सब सोच के ही उनका जो है शरीर पूरा कांप रहा है, जिसमें उनका पूरा परिवार है, पूरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ग्रैंडफादर्स हैं, टीचर्स हैं, शुभचिंतक हैं, चिल्ड्रंस हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं. तो किसी को भी दुख होगा. मतलब आपको दिख रहा है कि कोई कैसे ही खुश होगा, भले आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, लेकिन दे आर योर फैमिली मेम्बर्स. आप कैसे उनका बुरा देख के आप खुश हो सकते हो? आप नहीं हो सकते खुश. अगर उन्हें बुरा, उनकी स्थिति बुरी या उनके साथ कुछ बुरा हो तो आपको भी बुरा लगेगा, बिकॉज एट द एंड दे आर योर फैमिली. भले वो आपके रिश्तेदार है, कुछ भी हो, बट दे आर योर फैमिली, दे बिलोंग टू यू. तो उसी प्रकार से अर्जुन जी ये सब देख सोच के जो है, उन्हें एक्चुअली पता भी है और ये सब जो है सोच के वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं. उनका पूरा शरीर कांप रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उनका गांडीव धनुष, जिसकी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर किसी ने मुझे कभी ऐसा बोला कि अपना गांडीव धनुष छोड़ दो तो उसका मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा, पर मैं अपना गांडीव धनुष नहीं छोड़ूंगा. वो गांडीव धनुष भी उनके हाथ से क्या हो रहा है, सरक रहा है. तो क्या अर्जुन जी खुद को भी मार लेंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे. और मेरी त्वचा क्या हो रही है, जल रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो स्किन है वो पूरा, मतलब मुझे इतना ज़्यादा बोलते ना हर तरफ ऐसा. जब आप जब जब डेथ हो जाती है तो उनको जलाया जाता है, राइट? तो अगर आप 11 अक्षनी सेना के जो है मृत्यु हो चुकी है उन सभी का आप दाह संस्कार कर रहे हो, तो वहाँ की अग्नि कितनी प्रज्वलित होगी. अगर आप वहाँ पे खड़े हो तो आपको कितनी ज़्यादा जो है, बोलते ना इट्स लाइक अ लावा. तो उसी प्रकार से जो है अर्जुन जी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी त्वचा क्या हो रही है, स्किन जल रही है. तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय. शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं. ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है. तो आपके शरीर 2 तरह से वाइब्रेशन देंगे और 2 तरह से आपके रोंगटे खड़े होंगे. मतलब 2 चीज़ें अगर आपके साथ हुई तो आपके रोंगटे खड़े होंगे. पहला, अगर आपको एक्सटेसी मिल गई, मतलब परमानंद, मतलब आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दी हैप्पीएस्ट, द पीक ऑफ द हैप्पीनेस मिल गया, तो आपका रोंगटे और आपको कंपन होगा और आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे. वो इतनी ज़्यादा खुशी होती है आपको कि एक्साइटमेंट में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. और भौतिक वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल परिस्थितियों में अत्यधिक भय, जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा तो भी आपके शरीर में कंपन होगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. भय उत्पन्न होने पर होता है. दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता. तो डिविनिटी में किसी प्रकार का फियर नहीं है, इट इज़ फियरलेस. इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है. तो अभी जो अर्जुन जी के साथ हो रहा है, उनको जो शिवरिंग हो रही है, कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, त्वचा जल रही है, गांडीव धनुष सरक रहा है, ये सारे लक्षण किसके हैं? ये भौतिक भय. उनको भौतिक वर्ल्ड में जो डर लग रहा है कि मेरे सारे रिलेटिव्स जो है मरने वाले हैं, ये उनको जो डर लग रहा है, इसी डर के कारण, यानी जीवन की हानि के कारण है. जीवन की हानि हो रही है ना 11 अक्षनी सेना की. अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है. वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथों से सरक रहा था. तो बाकी सारे लक्षण भी ये बता रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा अधीर हो गए थे, कितने ज़्यादा बोलते ना अनबैलेंस्ड हो गए थे. ही वॉज नॉट बैलेंस्ड. तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे कि उनका धनुष भी उनके हाथों से सरक रहा है और उनकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है. ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है. मतलब ये सारे जो लक्षण है ये किस चीज़ से जन्य है, मतलब जन्मे हैं देहात्म बुद्धि. देहात्म का मतलब होता है शरीर और बुद्धि मतलब ज्ञान. तो शरीर का ज्ञान उनको है
कि मेरे सारे लोग मरने वाले हैं और इनका शरीर जो है चला, मतलब आत्मा चली जाएगी, शरीर यहीं पे मर जाएगा, फिर इनका शरीर काम नहीं करेगा। और जब इनका शरीर ही काम नहीं करेगा, जब मैं इनको चलता फिरता नहीं देखूंगा, जब ये मेरे से बात नहीं करेंगे, तो मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे फील कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से अर्जुन सोच रहे, तो ये सारे जो लक्षण है किस चीज़ के हैं, ये देहात्म बुद्धि से जन्मे हुए हैं। सो ये श्लोक यहीं पे फिनिश होता है डियर डिवोटीज। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन जी जो है अपने मन की बातें कान्हा जी से शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम्स। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। और आप सभी डिवोटीज जो भगवद गीता को ध्यान से सुन रहे हैं, उन सभी की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम्स।